कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अ, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी और उस रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट है, तो वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं? क्या है उनके मन में इस वक़्त आपके लिए जो आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है? आप लोग अपने पर्सन पे फ़ोकस रख लीजिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? क्या है उनके दिल में? ओके, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके और क्यों वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न्स हैं? वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? आप फ़ोकस रखना उनके ऊपर ही। ओके, सबसे पहले मुझे जो चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ना चाहकर और जानबूझकर अपनी जो फीलिंग है ना उसको हाइड कर रहे हैं, ठीक है? मतलब वो जता नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स और ये इंसान ये सब ऐसा नहीं कि हो रहा है, मुझे लगता है कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जो इनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके? आप चाहे ऐसा बोलो कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, वो इंसान हमारी परवाह नहीं कर रहा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज़, वो इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहा है और आपके पर्सन इस वक़्त एक तरह से जैसे कि इंसान पागल हो जाता है ना किसी के लिए, उस वक़्त इंसान कुछ भी नहीं सोचता अपने आस-पास का। ऐसा मुझे लगता है कि इंसान इस वक़्त आपके लिए सोच रहा है। क्योंकि क्यों ना कहीं न कहीं उनको अपने खुद से ही डर लग रहा है, अपने आप से ही डर लग रहा है कि उनकी जो ये जो फीलिंग है इनकी उनकी ये जो हालत हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों मैं मतलब इतना ज़्यादा ओवर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ? क्यों मेरे दिल से आपकी याद नहीं जा रही है, ठीक है? क्या है कि वो अगर चाहें उनका बस चले ना गाइस तो वो अभी इसी वक़्त आपके पास आ जाएँ। बट क्या है कि वो मुझे लगता है कि अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं और वो जानबूझकर आपसे दूर रह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसे डर लग रहा है कि अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से ही डर रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंटेंस ये मतलब क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या हो रहा है इनके साथ ऐसा? ओके, इमोशनली भी इस वक़्त ये काफ़ी मुझे ड्रेन फ़ील हो रहे हैं क्योंकि इस पर्सन के लिए ना इस वक़्त अ, हो सकता है कि वो जो लोग थे, जो दुनिया थी, जिनके कारण उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, अब मुझे लगता है कि आपके पर्सन को हर चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है, समझ आ रही है, जो समझ उनको आपके समझाने से नहीं आ रही थी, इस वक़्त वो इंसान हर चीज़ समझ पा रहे हैं। क्या है कि इनका जो हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है, थ्रोट चक्रा ओपन हुआ है और इनको ऐसा लगता है कि इस वक़्त इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप नहीं हो तो कुछ नहीं है लाइफ़ में। ओके, ये हर उस इंसान से डर रहे हैं, उस सिचुएशन से डर रहे हैं जो सिचुएशन या वो कोई इंसान आपको इनसे दूर कर देगा। आपके दूर जाने की जो एक डर है, पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके अंदर इस वक़्त मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में अगर आपके अलावा कोई और भी है ना, तो मतलब वो इंसान ऐसे पर्सन हैं जो अभी उस इंसान के बारे में भी नहीं सोच रहे, अपने बारे में भी नहीं सोच रहे, सिर्फ़ उनकी अगर सोच चल रही है, तो वो आपको लेके ही है। क्योंकि मुझे दिखता है कि आप उनको बहुत ट्रिगर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रिगर कर रहे हो, कहीं न कहीं अपनी गलतियाँ, अपनी बुराइयाँ और जो कुछ उसने किया आपके साथ, वो चीज़ उनको कहीं न कहीं बहुत ट्रिगर दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वक़्त खुद से इतना ज़्यादा ये होप नहीं थी कि मैं अपने पार्टनर के लिए इतना सोचूँगा या सोचूँगी, ठीक है? वो खुद से हैरान हो रहे हैं, खुद की फीलिंग से, इमोशन से हैरान हो रहे हैं। कहीं न कहीं आपने अपने पर्सन को या तो गाइज़ इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जैसे मतलब आप उनको कोई ट्रिगर दे रहे हो, आप उनको कुछ इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि कहीं न कहीं वो सारी एनर्जी आपके पर्सन तक पहुँच रही है और वो एनर्जी कहीं न कहीं इनको हिट भी कर रही है इस वक़्त। आपके पार्टनर को कभी-कभी क्या है कि ऐसा लगता है गाइज़ कि आप मतलब इन तक रीच आउट नहीं कर रहे हो ना, इन तक पहुँच नहीं रहे हो ना, तो कहीं न कहीं उनको इस वक़्त ऐसा भी लग रहा है कि आप बदल चुके हो।
या फिर आप उनको बदलना चाहते हो या फिर आपके अंदर वो पहले जैसा प्यार उनके लिए बचा ही नहीं है। पता नहीं क्यों वो अंदर ही अंदर बहुत सी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को भी हाइड रख रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत सारी एक होता है ना जेलसी, शक सब कुछ हो रहा है। पता नहीं क्यों वो अपनी ही इन फीलिंग से हैरान हो रहे हैं। ओके? आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं उनको बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये जैसे आप चाहते हो ये बन जाएँ, बट आपके पर्सन थोड़ा फ्रीडम पसंद करते हैं और आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि कोई इनको बदले। ओके? उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि क्या उनको आपसे बात करनी चाहिए या फिर इस सिचुएशन को हालात पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है? क्यों ना कि वो पागल हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी इतनी टेंशन नहीं है जितना मुझे सोचने पे यूनिवर्स मजबूर कर रहे हैं या फिर मैं मजबूर हो रहा हूँ। कुछ ऐसा मुझे इस पर्सन का आपको लेके झुकाव दिख रहा है और ये कहीं न कहीं टाल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जानबूझकर टाल रहे हैं कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, मुझे अभी पास नहीं जाना है, बात नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश रह चुके हैं और इस वक़्त भी है सेल्फिश, क्योंकि अगर ये आना चाहें तो झट से आ सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता आपके पास आने से। बट इस वक़्त मुझे लग रहा है कि काफ़ी खुदगर्ज़ और सेल्फिश बन चुके हैं, ओके? अपनी फीलिंग्स को ही मारते जा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं और आप जितना ट्रिगर कर रहे हो उस वक़्त ये इंसान पागलपंती तक पहुँचता है, जब आपका ट्रिगर इनको होता है। तो कहीं न कहीं जब आपकी याद आती है, तो आपके पर्सन ना कहीं न कहीं खुद को बिज़ी कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ टाइम पास करना, फ्लर्ट कर लेना, अपना दिल बहला लेना या फिर किसी के साथ डेट पे चले जाना, अपने आप को बिज़ी रखना, ठीक है? ये सब पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनको आपकी याद ना आए। ठीक है? कि उन्हें किसी तरह की परेशानी और दिक्कत का भी सामना ना करना पड़े। जैसे कि वो परेशान नहीं होना चाहते, फ्रीडम पसंद करते हैं वो। वो बाउंड्रीज़ में रहना, बंदिश में रहना वो इंसान लाइक नहीं करते बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसी वजह से ना कहीं न कहीं अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, किसी और से बात करना, किसी और के साथ इन्वॉल्व कर लेना, ओके? मतलब जब इस वक़्त क्रेविंग आपकी इतनी ज़्यादा हो रही है कि उस चीज़ को आपके सामने जाके झुककर प्यार करना ना, कहीं न कहीं इसको वो मंज़ूर नहीं है आपके पर्सन को और ये ऐसे है भी नहीं कि झुककर इनको आपके पास आना पड़े तो ये आ जाएँगे, ओके? और कहीं न कहीं आपको खो देने का डर और खुद को खो देने का डर बहुत ज़्यादा रहता है इनको। मुझे लगता है कि पास्ट में या तो आपके पर्सन का कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी ने इनको छोड़ा है या फिर इनको मतलब ये डर रहता है कि प्यार में ज़्यादा घुसने से दूसरा इंसान वैल्यू ख़त्म कर देता है। बहुत सी चीज़ें हैं इस इंसान के अंदर जो ये इस वक़्त सोच रहे हैं, बट डर भी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है गाइज़, एस से हो सकता है और यहाँ पे एन भी है, ओके। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ें हैं आपको लेके कि हाँ, आपके जैसा जो प्यार है ना वो कोई इनको दे नहीं सकता है, ओके। एक सच्चे दिल का इंसान हो आप, ये इंसान ये अच्छे से जानते हैं बट बात साथ ही साथ उस चीज़ को जब रियलिटी में लेके आना है तो वो इंसान कहीं न कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, ओके। उनको ऐसा ये भी रियलाइज़ हो रहा है गाइज़ कि मतलब ये अपनी लाइफ़ की वो उस चीज़ को अपने आप से दूर रख रहे हैं, जो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसकी दूर जाने से इनकी लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्ब हो रही है। बट फिर भी पता नहीं क्या कौन-सा एटीट्यूड है इनके अंदर कि इनको कहीं न कहीं सामने से जाके अप्रोच करना, सामने से जाके बात करना इनसे हो नहीं पाता और करते नहीं हैं ये। आपसे ये दूर भागते हैं, इस रिश्ते से दूर भागते हैं गाइज़, ओके। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान मूव ऑन हो चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे हैं। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी बहुत से लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये दूर रह के भी आपसे दूर नहीं है, बिल्कुल भी, ओके। और ये मुझे लगता है कि इस वक़्त तो ये इंसान पागल है आपके लिए और ये आपको अपने रिश्ते से लाइफ़ से जाने नहीं देंगे, इस रिश्ते से जाने नहीं देंगे।
ठीक है? ये कुछ ना कुछ करके ना आपको साथ रखेंगे ही। हाँ, मैं ये भी बोलती हूँ कि ये आपको कमिटमेंट पूरी तरह से नहीं देंगे। अगर आप चाहोगे वो तो पूरी तरह से कभी नहीं करने वाले। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन इनको हो रही है। आपकी कोई न कोई बात इनको बहुत याद आ रही है बार-बार और वो हो सकता है कुछ ऐसी बात थी जो इनके साथ वो घटित भी हो गया है। कुछ आपने इनको अलर्ट किया होगा या आपने इनको कुछ ऐसा बोला होगा। तो हाल-फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है जो चीज़ इनके साथ घटित हो गई है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उस वक़्त सही बोला था और इनको आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब पता नहीं वो बात क्या है गाइज़, ठीक है? आप लोगों की लाइफ़ में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बताना। बट रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है इस पर्सन को कि हाँ, बिल्कुल कि मेरे पार्टनर सही थे और उसने सही बोला और मुझे वो चीज़ माननी चाहिए थी। अब वो एप्रिशिएट भी करते हैं दिल से ये पर्सन, बट क्या है कि अ, मतलब जो इंसान ज़िद्दी होता है ना वो कम ही मतलब किसी की प्रेज़ कर सकता है, किसी को लाइक कर सकता है या फिर अपनी जो उनकी एक अलग सी एक बनी होती है ना, कि सिर्फ़ मैं ही हूँ और मुझे ही लाइफ़ में सब कुछ पता है, दूसरे इंसान को कुछ नहीं पता। ऐसा ये इंसान इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ़ से चले गए ना, तो आपकी लाइफ़ में कोई नहीं रहेगा। आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं। इस तरह से इस वक़्त इनके माइंड में है कि अगर ये जाएँगे आपके पास, तो कुछ ही समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके लिए ईज़ी है आपको मनाना, आपके पास आना और कहीं न कहीं एक शॉर्टकट रास्ता ढूँढते हैं, सब कुछ ठीक करने का कि सामने से झुकना ना पड़े, आना ना पड़े और नेक्स्ट इंसान जो है वो मेरे साथ सब कुछ ठीक कर दे। बट आपके पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं गाइज़, अगर रिश्ते में वो आते भी हैं, तो वो ये बोलेंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं। अभी मैं कुछ छोटी-सी कमिटमेंट दे सकता हूँ जितना मेरे पास है। ओके, क्योंकि ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा है इस पर्सन की कि मुझे लगता है ये इंसान बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो भी सोचते हैं गलत ही सोचते हैं। इस वक़्त तो ख़ासकर ये इंसान, देखो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि इतना ज़्यादा इनके अंदर इस वक़्त अगर आपको पागलों की तरह कुछ चाहने की इच्छा हो रही है तो क्यों दबा रहे हो? उस इच्छा को ये पर्सन क्यों दबा रहा है? किस लिए? किसको दिखाना है ये सब? ये जो एक्टिंग करनी है, ओवर थिंकर बनना है, किसको दिखाना है? एक तो खुद को हर्ट करना है, एक अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं और ये चीज़ें कहीं न कहीं धीरे-धीरे इनको समझ में भी आ रही हैं, बट क्या है कि उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी होगी जब तक इनको समझ में आएँगी चीज़ें। मुझे लगता है कि ये इंसान ना इतनी बड़ी बात होती नहीं है गाइज़, जो ये अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं। इमेजिनेशन की बहुत बड़ी एक दीवार इनके अंदर बनी ही रहती है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को अ, आपसे चाहत है, प्यार है, बट मुझे लगता है कि बस एक ही कमी है कि अ, ज़िद्दी और कहीं न कहीं छोटी-सी बात को बड़ा बनाना, ठीक है? इनकी आदत है ऐसी और अगर आपके पर्सन की ऐसी आदत है तो बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन पास्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। मुझे लगता है प्रेज़ेंट को वो एन्जॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके पास है। जैसे कि आप हो, आप उनको इतना प्यार करते हो, उनके लिए ये यहाँ तक भी पहुँचे हो, आप इस रीडिंग को अगर देख रहे हो तो जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या है। तो ये प्यार ही तो है। तो अगर ये आपके पर्सन इस चीज़ को समझ जाएँ तो आप दोनों का रिश्ता बहुत हाई लेवल तक चला जाए। बट हाँ, धीरे-धीरे इनको समझ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है? क्योंकि ज़िद्दी इंसान अपना स्वभाव इतनी जल्दी कैसे बदल लेगा? उसको थोड़ा समय लगेगा और मुझे लगता है इस पर्सन को हीलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें समझने की ज़रूरत है और जो हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इससे बाहर आना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है गाइज़, ठीक है? अपनी वो नेगेटिविटी से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को। बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? कहीं न कहीं उनकी सोच गलत दिशा में जा रही है और कहीं न कहीं आपको ही वेट करवा रहे हैं। मुझे लगता है आप भी कहीं न कहीं थक चुके हो ये सब चीज़ें फेस करते-करते, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये भी खुश हैं आपसे दूर होके, खुश नहीं हैं। पर क्या है कि कहीं न कहीं बात करने में झिझक है, हिचकिचाहट है बहुत ज़्यादा आपके पास बताने की, ठीक है? बट यहाँ पे शुरुआत तो मुझे दिख रही है आप लोगों की बातचीत होते, कॉल मैसेज भी ये पर्सन आपको कर सकते हैं विदिन 7 डेज़ के अंदर। हाँ, डेफ़िनिटली 7 डेज़ के अंदर यूनियन भी हो सकता है। बहुत से लोगों का, ठीक है? बहुत से लोगों का यूनियन दिख रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना इस वक़्त ये भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना जो कुछ हो रहा है उसका रीज़न आप हो। कहीं न कहीं आप ओवरथिंकिंग करते हो, आप ज़्यादा भाव खा रहे हो और आप मतलब
चीज़ों को समझकर भी इग्नोर कर रहे हो, जानते सब हो बट आप दिखा रहे हो, उनके सामने ओवर एक्टिंग, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उनकी सोच मुझे इस वक़्त ऐसी भी लग रही है। अगर देखो मतलब वो समझ भी रहे हैं, खुद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं बट ओवर एक्टिंग भी कर रहे हैं बट वो ब्लेम आपके ऊपर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हो, आपको उनकी अब नीड नहीं है। कहीं न कहीं ये चीज़ वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बट ये इमेजिनेशन बहुत बनाते हैं। इनको लगता है कि आप ड्रामा बहुत करते हो, आप रोते वो रहते हो, आप इनके सामने कंप्लेंट्स करते रहते हो। काफ़ी हद तक ये जज कर रहे हैं आपको इस वक़्त, ओके। आपकी मजबूरी या आपकी जो क्या वजह है रोने की या फिर इस तरह से फ़ील करने की, वो इनको जानना ज़रूरी नहीं है। बस उनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर ये चीज़ें कर रहे हो, उनको दिखाने के लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हो और कुछ लोगों के पर्सन उनको ये चीज़ बोल भी देते होंगे कि आप एक ड्रामा क्वीन हो, ड्रामा ही करते हो, शिकायतें ही करते रहते हो। बट वो समझ नहीं रहे हैं कि ये आप किस लिए ये चीज़ कर रहे हो। बट विद द टाइम गाइज़ मैं एक चीज़ बोलूँ यहाँ पे यूनियन मुझे जो दिख रहा है उसमें पता क्या है, उसमें बहुत से लोगों के पर्सन आपको समझना शुरू करेंगे। ये आपको एक फिर से एक नई शुरुआत के साथ जानना शुरू करेंगे क्योंकि इनको ठोकर लगेगी, कहीं न कहीं से बड़ा ट्रिगर मिलेगा, जो इनको कहीं न कहीं ठोकर ही देगा और कहीं न कहीं उस ठोकर से इनको समझ आएगी, आपकी वैल्यू आएगी। ओके और अगर देखो आप लोग अपने पर्सन को जानते ही नहीं, एक-दूसरे को समझते नहीं हो, तो वहाँ पे प्यार थोड़ी ना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रख रहे एक-दूसरे के लिए, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो क्या ही सब कुछ ठीक होगा। बट नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पर्सन को बस इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना है और वो ये चाहते हैं कि मतलब आप उनको समझो, सिर्फ़ आप समझो, उनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपकी फीलिंग्स को नकार रहे हैं और कहीं न कहीं वो जो फ़ील कर रहे हैं वो तो जायज़ है, बट जो आप फ़ील कर रहे हो, उसको वो इंसान ड्रामा मानते हैं। तो ऐसा सोचने वाला इंसान आप सोचो कितना ही अभी आपको जो है दे सकता है कमिटमेंट या फिर बहुत बड़ी कुछ बिग डील उनके साथ आपकी हो सकती है, नहीं। चीज़ें यहाँ पे गाइज़ मैं साफ बोल दूँ, धीरे-धीरे सही होंगी और ये इंसान के अंदर बहुत एक गलत धारणा बनी हुई है। उसको निकलने के लिए ना न कहीं मतलब वो टाइम तो लगेगा उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। कहीं न कहीं ये ऐसा थोड़ा हक भी इस तरह से जता देते हैं कि आपको जो कहीं न कहीं प्राउड तो बाद में होगा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप उस चीज़ में ना कहीं अपने आप को फँसा हुआ भी फ़ील करते हो, इस पर्सन के साथ, ओके। कुछ लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चैन की साँस नहीं ले पा रहे हैं, ओके। कभी कुछ आपके सामने जो है वो होता ही जा रहा है और आप उस चीज़ को जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो बिगड़ रहा है। सो डोंट वरी गाइज़ यहाँ पे एक सर्कल है, जो सर्कल आप लोग फेस फेस कर रहे हो, उससे आप निकलने ही वाले हो बहुत जल्द। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ना एक जो सच्चाई है वो देखनी चाहिए कि रिश्ता जो है वो दोनों साइड से चलेगा, एक साइड से ये रिश्ता नहीं चलेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आपके पर्सन को, ओके? क्योंकि आपको पता है, आप क्लियर हो कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इस इंसान के लिए बने हो और हर चीज़ मुझे लगता है आप इस इंसान के लिए आज भी कर दोगे। बट क्या है कि अ इनके सामने आने से हो सकता है कि आप थोड़ा-सा जो सोचा होता है वो नहीं कर पाते हो। उस चीज़ में कहीं न कहीं बाउंड्री आ ही जाती है जब आप इनके सामने आते हो। ओके और मैं एक चीज़ बोलूँ कि अभी ये पर्सन बहुत कुछ हैंडल नहीं कर सकते हैं गाइस, तो थोड़ा-सा आपको भी पेशेंस रखना है कि ये इंसान अगर आए तो मुझे लगता है कि एकदम से ही बहुत कुछ कर देंगे नहीं, ये बहुत समय लेंगे सब ठीक करने के लिए। बट नेवर नेक्स्ट 7 डेज़ आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, अगर कम है, अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है तो इनकी बात हो सकती है आपसे। एक नई शुरुआत नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके और आपके रिश्ते में डेफ़िनेटली जो है मुझे देखने को मिल रही है। 7 डेज़ के अंदर-अंदर ही काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट हो जाएगा, यूनियन होगा, ठीक है? उस चीज़ को सही करने के लिए कितना वक़्त लगता है, ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड होता है। आप कैसे लेके जाते हो इस एनर्जी को, इस लेवल को, ओके? कहीं न कहीं इनको ये भी रियलाइज़ है गाइज़ कि कुछ न कुछ उनके अंदर ही गलत है। ऐसा नहीं है कि सभी सारी चीज़ें आपके अंदर ही गलत हैं, ठीक है? बट सब कुछ पता होने के बाद भी वो इंसान खुद को बदल नहीं सकते। खुद को मतलब चेंज नहीं करके आपके साथ आ रहे हैं। ओके, कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ोकस उनका खुद पर ही है, खुद को खुश रखने में, खुद को बिज़ी रखने में, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि वो गलत हैं
और वो खुद को सुधार नहीं पा रहे हैं और इवन आप पर ब्लेम कर रहे हैं। ये चीज़ भी ये इंसान जानते हैं और कुछ लोगों के पर्सन मुझे लगता है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करते हैं, ठीक है? इमोशनल मतलब समझ रहे हो ना? कि आपके सामने रोना-धोना, चीज़ों को गलत प्रिटेंड करना, क्योंकि हो सकता है आप इनके इमोशनल ड्रामा में आ जाते हो, तो वो अपनी तरफ से ये चीज़ भी करते होंगे और आने वाले समय में भी वो करेंगे, ठीक है? बस आपको अपनी आइज़ ओपन रखनी है और देखनी है कि इंसान किस इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आप लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लेवल के बनो, लेवल मतलब जैसे वो चाहते हैं आप वैसे बनो, बदलना चाहते हैं आपको काफ़ी हद तक। बट आप नहीं बदलना चाहते हो खुद को, ओके? बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ेंगी। बट ये कभी भी शिकायतों से मतलब इनका पेट नहीं भरता, बहुत शिकायतें रहती है इस इंसान को आपसे। तो हो सकता है कि आप इन शिकायतों से भी थक चुके हो, इस इंसान से भी। कुछ लोग हैं जो ऐसा थक चुके हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस बंदे से। तो वो हो सकता है कि गाइज़ मूव ऑन भी कर जाएँ और वो मूव ऑन बहुत अच्छे से करेंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे इस इंसान को। बट कुछ लोगों के मैं लिए बोलूँगी कि आपका जो है यहाँ पे मुझे 777 जो है दिख रहा है गाइज़, तो यूनियन डेफ़िनेटली बहुत से लोगों का इस रीडिंग के बाद होगा और कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, बात हो सकती है, ओके? क्योंकि ये जितना भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे और उस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ इतना ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे। ये धीरे-धीरे चीज़ों को आने वाले समय में ये इंसान धीरे-धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, ओके? तो इतना ही मुझे गाइस दिखा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये चीज़ है कि ये इंसान ना चाहते हैं सब ठीक करना, बट उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप आगे बढ़ गए हो, आपको उनकी नीड नहीं है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं। सो डोंट वरी, चीज़ें हमेशा के लिए ऐसी तो नहीं रहेंगी। अगर उनके अंदर बदलाव आ रहा है, तो वो बदलाव इनको किसी अच्छे लेवल तक लेके जाएगा, ठीक है? तो गाइज़ ये थी रीडिंग और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अभी मैं थोड़ा लेट ही रीडिंग डाली हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी चल रहा था, तो इसलिए। तो अभी मैं ट्राई करूँगी डेली रीडिंग्स लेके आऊँ। आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए रीडिंग को, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।